अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस एंटीजेंस। एंटीजेंस होते क्या हैं? एंटीजेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। सो एंटीजेंस जो हैं वो ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करती हैं। इसके अलावा इनको इम्यूनोजेंस भी कहते हैं। और इम्यूनोजेंस को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं। लेकिन एंटीजेंस जो हैं वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, सारी जो एंटीजेंस हैं वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवाती, लेकिन इसके बावजूद भी जो इम्यूनोजेंस हैं उनको एंटीजेंस ही कहते हैं। इसके अलावा एंटीजेंस आर यूजुअली प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स। सो इसमें जो कौन कौन से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये सारे जो हैं ये एज अ एंटीजन एक्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन कोड्स की वजह से। इसके अलावा लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो भी एंटीजन के तौर पर रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं, लेकिन अगर वो प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स के साथ बाइंड फॉर्म में हों तभी वो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं, अदरवाइज वो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवाते। नॉन माइक्रोबियल एक्सोजीनस एंटीजेंस की अगर हम बात करें तो उनमें पोलन ग्रेन्स आते हैं, इसके अलावा एग वाइट आता है और ऐसी प्रोटीन्स जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज या ऑर्गन के सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। और इसी तरह जो ब्लड की मुंतकिली होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो उस ब्लड की सरफेस के ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स एंटीजेनिक मौजूद होती हैं, वो भी एज एंटीजन एक्ट करती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्यूनोजेनेसिटी पे जो है असरअंदाज होते हैं, लाइक फॉरेननेस है, मॉलिक्यूलर साइज है, केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अलावा एबिलिटी टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड विद एमएचसी। फॉरेननेस की अगर हम बात करें तो कोई पार्टिकल जितना ज़्यादा फॉरेन होगा, अजनबी होगा, हमारी बॉडी से गैर मानूस होगा, तो वो उतना ज़्यादा एंटीजेनिक होगा, उसकी एंटीजेनेसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। इसके अलावा ऐसे पार्टिकल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 30 to 80 किलो डाल्टन होगा, वो भी एंटीजेनिक होंगे। और इसके अलावा अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, केमिकल कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्सिटी की, तो प्रोटीन जो हैं वो मोस्ट एंटीजेनिक होती हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है और कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और लेकिन ऐसे जो जिनके एपिटोप्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा चौथा जो फैक्टर है वो है एबिलिटी टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड विद एमएचसी, यानी कि ऐसी पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, लाइसोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रोसेस्ड होते हैं, उनकी फर्दर जो है वो एमएचसी के साथ प्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन होती है और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। तो वो भी यानी कि ऐसे पार्टिकल जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकें। ज़्यादातर जो एंटीजेंस हैं जो इम्यूनोलॉजी में यूज़ होती हैं, ग्लोबुलिन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 150,000 होता है। इसके अलावा बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है 69,000 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसके अलावा फ्लैजिलिन है, ये एक मोनोमर है, इसका भी 40,000 डाल्टन वेट है। इसके अलावा हैन एग वाइट लाइसोजाइम है, इसका वो 15,000 है। की होल लिम्पेट हीमोसियानिन है, इस सबसे ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मोर देन 2 मिलियन डाल्टन होता है। इसके अलावा ओवल एल्ब्यूमिन है, उसका 44,000 डाल्टन है। स्पर्म वेल मायोग्लोबिन है, 17,000 डाल्टन है। और इसके साथ ही टेटनस टॉक्साइड है, इसका 150,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है। टोलेरोजेन जो हैं ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवाती अगर इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो चेंज ना हो, एज यूजुअल रहे। लेकिन अगर इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हो जाए, कोई इनमें केमिकल कोई चेंज आ जाए, इसकी कंपोजिशन के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो टोलेरोजेन जो है ये इम्यूनोजेन बन जाती है,
यानी कि एंटीजन के तौर पे एक्ट करती है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाती है। इसके अलावा एलर्जेंस हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी एक्सपोजर की सूरत में दाखिल होती हैं, लाइक इंगेस्शन है, हम कोई चीज़ खाते हैं उसकी सरफेस पे भी ये एलर्जन मौजूद हो सकती है, तो हमारी जब वो बॉडी के अंदर चली जाएगी वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी। इसके अलावा इन्हेलेशन यानी कि हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के ज़रिए भी अंदर जा सकती है। इसके अलावा इंजेक्शन के ज़रिए या फिर किसी भी स्किन कॉन्टैक्ट की सूरत में एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है और वहाँ पे जाके ये एलर्जिक रिएक्शन देती है जो इम्यूनोजेनिक ही रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कुछ पोलन इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं जो कि कॉमन एलर्जन है, बॉडी में जाके एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है, लाइक हमें छींक के आने शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोड्यूस करवाती है। ये भी एक इम्यूनोजेनिक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक